इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से लोगों ने पोल खोल दिए हैं और एक वाइट पेपर जारी कर दिया। ये मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अंदर लोग मौजूद हैं, जो बहुत लंबे अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके और उनके साथियों के पोल खोल दिए हैं कि एक्चुअली किस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी रिश्तेदारियों के लिए और अपने माली फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी कहानी जो है वो एक वाइट पेपर के अंदर लिखी है। अब इसके अंदर उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा, जो इल्ज़ामात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी फैसले हुए हैं गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर या रजीम चेंज के बाद और उससे बिल्कुल पहले का जो टाइम था, उसमें जितने भी फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं वो सारे एक जमात के खिलाफ किए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट आई, वो ये कह रहे हैं कि एक जमात ने फैसले किए, एक जमात के खिलाफ फैसले हुए हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर यह बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे, जो लोकल इलेक्शन हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक मिसाल उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सख्त हदायत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट करना है और पूरे तरीके से टारगेट करना है। और साथ एक और चीज बताई गई कि जो डीआरओज हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स जो हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दबाव में काम करते हैं, आजादाना तौर पे काम नहीं कर पा रहे 18वीं तरमीम के बाद और खास तौर पे जब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए हुए हैं। फिर यह बताया गया कि दो जो सूबों के मेंबर्स हैं वो मौजूद नहीं थे, तो उस बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर्स के साथ मिलकर बहुत सारे मनमानी पर मबनी फैसले किए हैं, जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख और कार्रवाई मुतासिर हुई है। फिर उन्होंने कहा कि इनके जो फैसले जो उन्होंने किए वो इंतहाई नाकिस और गलत साबित हुए। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जो अपीलें आती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये बड़ा एक बारीक नुक्ता है, वो कह रहे हैं कि जो भी अपीलें लाई जाती हैं ऐसा लगता है कि पहले से उनके साथ चीजें तय कर ली जाती हैं। यानी जो पटिशनर आता है एक दरखास्त लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके लिए यह तरीकाकार है कि बजाय इसके वो फैसला खुद लिखें, उन्हीं दरखास्तों को फैसलों में तब्दील कर दिया जाता है और अल्फाज भी आगे पीछे नहीं किए जाते। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इनकी अपनी कोई इनपुट नहीं होती उन फैसलों के अंदर, इस नौयत के नाकिस और जानिबदार फैसले वहां से किए जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि खास सियासी जमात के जो सियासतदान हैं और जो शिकायत लेकर आने वाले लोग हैं, एक खास सियासी जमात के, उनके बारे में वो ये कहते हैं कि वो इनका दफ्तर इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन का, और ना सिर्फ उनका वसाइल इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन के, बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के टेलीफोन इस्तेमाल करते हुए डीआरओज और आरओज को और दीगर ऑफिसर्स को अहकामात जारी करवाते रहे हैं। यह है जी सूरत-ए-हाल कि सियासतदान जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन लड़ना होता है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाते हैं, उनके दफ्तर में बैठते हैं, उन्हीं के टेलीफोन और वसाइल इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के ऑफिसर्स को हदायत भी जारी करते हैं। और इस बारे में ऑफिसर्स ने शिकायत भी की हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आला कार बन रहा है जो नहीं बनना चाहिए। और साथ में यह भी है कि वाज़े अहकामात जारी किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को, ख्वाह वो पार्लियामेंटेरियन है, उसे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं देनी, बल्कि उन्हें निशाना बनाना है बसूरत दीगर, या अगर आप निशाना नहीं बनाते तो इस सूरत में आप खुद हुकूमत का निशाना बनने के लिए तैयार हो जाएं। इस किस्म की धमकियां दी गई हैं इलेक्शन कमीशन के अमले को और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन दबा हुआ है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आ गए हैं और उनकी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें जो बहुत सारी तैनातियां हैं उनमें रिटायर अफसरान को, जान पहचान वाले लोगों को भर्ती किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और ये इख्तियारात जो हैं वो फर्द वाहिद के पास आ गए और उन्होंने इनको गलत इस्तेमाल किया गया कानूनी तौर पे। सबसे पहली तकरीर के बारे में उन्होंने लिखा कि एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंजूर अख्तर मलिक, ये इनको लगाया गया जी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये ताल्लुकात की बुनियाद पर लगे हैं और ये अहम ओहदा इनको दिया गया है। इससे पहले जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब वो सेक्रेटरी रेलवे थे, तब भी उन्होंने इनको अपने साथ रखा हुआ था और मंजूर अख्तर मलिक साहब की जो तकरीर हुई है उसमें कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए और उन्हें बगैर इश्तिहार के नौकरी दी गई है। फिर एक और ऑफिसर हैं रिटायर अफसर खालिद सदीकी साहब, इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल एचआर यानी 20वें ग्रेड की एक नौकरी दी गई इलेक्शन कमीशन में और यह भी ताल्लुकात की बिना पर दी गई है और इसमें भी कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए। अंजुम बशीर शेख, ये डायरेक्टर एचआर हैं, इनको 19वां ग्रेड दिया गया है और सेम रीजन है कि ताल्लुकात की बिना पर होने वाली इस तकरीर के अंदर भी कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए।
मलिक महबूब अली साहब हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और ये अख्तर मलिक साहब के, मंजूर अख्तर मलिक, जिनको सबसे पहले नौकरी दी गई थी, 21वां ग्रेड दिया गया है, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन का ओहदा दिया गया इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं जनाब मलिक महबूब अली, और पाकिस्तान रेलवे में भी ये मौजूद थे। तो इनको लगाया गया है जनाब डिप्टी डायरेक्टर बजट, 18वां ग्रेड इनको दिया गया है। खुर्रम शहजाद साहब जो हैं वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ लगाए गए हैं 20वें ग्रेड में। ये सिकंदर सुल्तान राजा के रिश्तेदार हैं, और रेलवे में भी कानूनी मुशीर इनको लगाया था अपने साथ जब सेक्रेटरी रेलवे हुआ करते थे सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आजकल, वो जब सेक्रेटरी रेलवे थे तो उन्होंने इनको, अपने रिश्तेदार को अपने पास लगाया था कानूनी मुशीर। और अब इनको जो है वो 20वें ग्रेड के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने खुर्रम शहजाद साहब को एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ मुकर्रर कर दिया है। कहां पे? इलेक्शन कमीशन के अंदर। और पहले एक इश्तिहार दिया गया, लेकिन उस इश्तिहार के अंदर जो काबिलियत लिखी गई थी, उस काबिलियत के मेयार के ऊपर ये खुर्रम शहजाद साहब पूरे नहीं उतरते थे। तो फिर इनकी काबिलियत को देखते हुए एक दूसरा इश्तिहार दिया गया, और उस इश्तिहार के अंदर इनकी काबिलियत के मुताबिक क्राइटेरिया रखा गया। अब ये पूरा उतरते थे तो इनको ये नौकरी दे दी गई। डीजी लॉ 21वें ग्रेड का ऑफिसर, इसी तरह नौकरी दी गई। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस, ये भी एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और इनको भी मंजूर अख्तर मलिक साहब के बेहतरीन ताल्लुकात की वजह से खिलाफ कवायद नौकरी दी गई है। डीजी डेवलपमेंट बगैर इश्तिहार के और कानूनी तकाजे किए बगैर इनको भी लगाया गया है। एक और जो है यूनिट पूरा कायम किया गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत के ऊपर। इसका सारा इंतजाम के लिए नए लोग भर्ती किए गए, और मंजूर नजर अफराद को इसके अंदर भर्ती किया गया, ताल्लुकदार इसके अंदर भर्ती किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे वोट डालेंगे, इस पे काम करना था, कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई, करोड़ों रुपया खर्च भी कर दिया है। और इसके बाद जी वो सिलेक्शन कमेटी जो इंटरव्यूज करती है, उसमें खुद बैठ जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनका दबाव वहां मौजूद रहता है। पुराने मुलाजमीन के साथ हद तक हमें सलूक किया जा रहा है जो इलेक्शन कमीशन के हैं। 30 अफसरान को अब तक निशान इबरत बनाया गया है ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। लोगों को तरक्की नहीं दी जा रही, ऑफिसर्स को तंग किया जा रहा है। हत्ता कि एक ऑफिसर जिनका नाम मोहम्मद सदीक है, उनका हार्ट अटैक हो गया, उनको इतना तंग किया गया। एक 18वें ग्रेड के ऑफिसर को जो रेलवे में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मौजूद थी, वो मंजूर नजर खातून, उन्हें डेपुटेशन पर 19वें ग्रेड में इलेक्शन कमीशन में पहले लाया गया, और बाद में उन्हें 20वें ग्रेड की सीट वहां पे दे दी गई। यानी उनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन की सीट दे दी गई। 18वें से 19वें में यहां पे लाए, और यहां लाके भी 20वें ग्रेड की सीट दे दी। मुराद भी दे दी, फायदे भी दे दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि सैनिटाइजर्स और मास्क इन्होंने बहुत महंगे खरीदे थे जब कोविड के दौरान इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन करवाए थे, हालांकि वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, बहुत सस्ते मिल जाते। फिर 4 कनाल जमीन इन्होंने सरगोदा में ली है। सरगोदा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई इलाका है, और 4 कनाल जमीन इन्होंने इसलिए ली कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के लिए घर के लिए इन्होंने जगह लेनी थी 4 कनाल। तो 32 करोड़ रुपए में लिए। सरगोदा में 4 कनाल जमीन 32 करोड़ रुपए की लिए घर बनाने के लिए। 8 करोड़ रुपए कनाल कहां मिलती है भाई जगह? इधर डीएचए में, लाहौर मॉडल टाउन के अंदर 8 करोड़ रुपए कनाल नहीं है। इतनी महंगी जमीन सरगोदा में ले ली। इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा रहा और अवामी उमंगों के खिलाफ जा रहा है, या पीडीएम के साथ मिला हुआ है, या वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है, बल्कि उसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो वो उठा रहे हैं, और ये अंदर के लोगों ने व्हाइट पेपर दिया है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।